हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही है और ये लेक्चर नंबर 42 है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिएगा एग्जाम कॉर्नर में, और क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छा और क्विक रिवीजन करने का वे है। वेल, अगर हम बात करते हैं, आज जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। सॉइल मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेट जरूर इससे क्वेश्चन पूछता है। The question है कि the soil profile at a road construction site is as shown in the figure। जो रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है वो हमें दिखा रखा है। A large embankment is to be constructed at the site। तो हमें एक लार्ज एम्बैकमेंट लोड दिख रहा है जो कि हमें साइट पर बनाना है। द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द सर्फेस ऑफ द क्ले लेयर। तो यहाँ पे क्ले दिख रही है, यहाँ पर सैंड दिख रहा है, ये एम्बैकमेंट लोड है। ग्राउंड वाटर टेबल हमारा क्ले लेयर के पास देखने को मिल रहा है। एंड द कैपिलरी राइज इन द सैंडी सॉइल इज नेग्लिजिबल। तो कोई कैपिलरी राइज देखने को नहीं मिल रहा। इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिडिल ऑफ द क्ले लेयर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एम्बैकमेंट लोड इज 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है हमारा सिग्मा डैश प्लस, यहाँ पर हमें ये वैल्यू चाहिए होती है। अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू हमको गिवन है कि जो इसकी वैल्यू है बेसिकली, अगर इसकी बात की जाए तो ये 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे को एरिया, ये जो स्ट्रेस है इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, टेक द यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमको पूछा है क्या गया है कि द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है इन मीटर हमें बताना है ऑफ द क्ले लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस लोडिंग विल बी। तो इस लोडिंग की वजह से कितना हमें क्ले लेयर पे देखने को मिलता है, 6 हमारी पूरी एच है। एच नॉट की अगर बात करूँ तो एच नॉट की वैल्यू मेरे को 6 दे रखी है। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो जेड की वैल्यू जिसपे हमें अब निकालना है सबको, तो बेसिकली जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, एच नॉट बाय 2 हो जाता है। तो यहाँ जाएगा 6/2 मतलब कि 3 मीटर। ठीक है, तो हमने एच जेड की वैल्यू निकाली। बेसिकली फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो सेटलमेंट का फॉर्म होता है वो डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट सी सी 1 प्लस ई। अगर हम बात करते हैं आगे, log 10 ब्रैकेट में हमारा आता है सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस डेल सिग्मा अपॉन में फिर हमारा आता है सिग्मा नॉट। ठीक है, ये जो हमारा न्यूमरेटर उसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है 180, लेकिन मुझे ये इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा ना इस z इज इक्वल टू उस पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे क्ले के लिए जो गामा है, गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और गामा की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर वाटर है तो पहले ये तो सेचुरेटेड है और वाटर है, तो इसको माइनस करेंगे। अगर हम गामा सेट को गामा डब्ल्यू से माइनस करेंगे तो गामा सबमर्ज्ड आएगा। तो डायरेक्ट गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, G-1 अपॉन में 1 + E और गामा डब्ल्यू। अब G की वैल्यू मुझे पता है 2.65। ठीक है, 2.65 माइनस का 1 करेंगे अपॉन में 1 + E तो मुझे नहीं पता, तो E की जगह हम क्या कर सकते हैं, E की जगह हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, सहवाग वाला। E की जगह हम लिखेंगे सैचुरेटेड है तो डब्ल्यू जी अपॉन 1। तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.45, G की वैल्यू कितनी है 2.65 और नीचे हमारा आ जाएगा 1। ये ब्रैकेट में हमारा पूरा जाएगा 9.81 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मुझे गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगी 7.383 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू मिलने से ही कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बात पता है कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सेंड की वजह से लग रहा है कितना 18.5 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 7.383 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कर देंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी इफेक्टिव स्ट्रेस की 59.149। यहाँ से हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आएगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स हमें सबकी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है। ई की वैल्यू की नीड रहेगी, मेरे को ई की वैल्यू की नीड रहेगी तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से सैचुरेटेड 1 है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.45 मल्टीप्लाई बाय 2.65। यहाँ से मुझे ई की वैल्यू भी मेरे को मिल जाएगी, वर्ड रेशो भी मिल जाएगा जो कि है 1.1925, ये निकल के आएगा। तो ई की वैल्यू निकल के आ गई 1.1925। सब पता है मुझे, एच नॉट पता है, सी सी पता है 0.25, 1 + E नॉट पता है, लॉग पता है, ऊपर का न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, सब पता है। वैल्यू को पुट करना है, डेल एच की वैल्यू निकालनी है, सेटलमेंट निकालना है। तो एच नॉट मेरा कितना था 6,
सीसी की वैल्यू की बात करता था 0.25, 1 अपॉन में 1 प्लस हमारा 1.1925, ये मेरा ई की वैल्यू हो गई। फिर हमारा log 10, नीचे मेरा क्या आएगा जो मैंने अभी निकाला है इफेक्टिव स्ट्रेस वो था 59.149, ऊपर हमारा आ जाएगा 180। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल एच की वैल्यू मुझे मीटर में मिल जाएगी, जो कि हमारा सेटलमेंट निकल के आएगा 0.33 मीटर। 0.33 मीटर हमारा राउंड ऑफ होके वैल्यू आएगी। तो जो मेरा सेटलमेंट था क्ले लेयर का सेटलमेंट जो हमारा वैल्यू निकल के आनी चाहिए उसकी वैल्यू हमारी आ गई 0.33 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब यूएससीएस द टाइप ऑफ सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय एमएच। तो एम किसको शो करता है, अगर एमएच की बात करें एम शो करता है सिल्ट को, और एच किसको शो करता है हमारा हाई प्लास्टिसिटी को। और अगर हम बात करते हैं हाई प्लास्टिसिटी की, तो प्लास्टिसिटी हमें कब देखने को मिलता है, जब वाटर कंटेंट जो है वाटर कंटेंट मेरा ग्रेटर हो 50% से। तो तीनों बात पता चल गई, जहां पे मिल जाएगा वही कर देंगे। तो एम एच हमारा किसको बताता है, एम एच हमारा एम किसको बताता है, इनऑर्गेनिक तो बताना ही भूल गई, इनऑर्गेनिक सिल्ट को बताता है, इनऑर्गेनिक सिल्ट को बताता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हाई प्लास्टिसिटी मिलना चाहिए, लो प्लास्टिसिटी वाले को काटो सबसे पहले। हाई प्लास्टिसिटी है, ठीक है, क्ले को काटो, तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी विद लिक्विड लिमिट मोर देन 50% विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सी एच होता तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कंडीशन होती है सी एच के लिए, जरा आप बताइए, हो सकता है क्वेश्चन को बदल के पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट ऑन अ हाईवे आर। तो 40 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें स्पॉट स्पीड पता है, स्पेस मीन स्पीड निकालना है। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जितने नंबर ऑफ हमारे हैं 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 प्लस 1/v5, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/v5, ये हो जाएगा कंडीशन। नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/40। वर्चुअल कैलकुलेटर से डायरेक्ट है ना, इनका रेशियो निकाल लेंगे 1/40 1/55 का, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो ज्यादा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि कैल्सी मिल रहा है तो फिर उसको उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/40 1/55 1/60 1/65 1/80 की वैल्यू निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को उससे डिवाइड करेंगे, और वैल्यू आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि स्पेस मीन स्पीड की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो इसको सॉल्व करिए और जरा वर्चुअल कैलसी की हेल्प से सॉल्व करके आंसर बताइए। और अगर टाइम मीन स्पीड पूछ लेता, अगर टाइम मीन स्पीड पूछ लेता तो कैसे सॉल्व करते, तो क्या आंसर होता, जरा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन द लिक्विड लिमिट, द प्लास्टिक लिमिट, द नेचुरल मॉइस्चर कंटेन एंड द फ्लो इंडेक्स इज गिवन। तो हमें WL की वैल्यू 60%, प्लास्टिक लिमिट WP की वैल्यू हमें 27%, हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट दे रखा है हमको 32% और फ्लो इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 27। तो फाइंड क्या करना है, द करस्पॉन्डिंग टफनेस इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स फाइंड करना है। तो टफनेस इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सॉइल स्पेसिमेन के लिए। टफनेस इंडेक्स की बात करते हैं, अगर टफनेस इंडेक्स की बात करें तो IT की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाती है, जो IP है उसमें जब हम फ्लो इंडेक्स का डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी हो जाता है हमारा टफनेस इंडेक्स। अगर यहाँ पे बात करें जो हमारा IP बेसिकली प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा WL माइनस WP अपॉन IF। ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे बेसिक फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर 60 में से 27 माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 27 अपॉन में मेरा क्या आएगा 27, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 33/27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो IT की वैल्यू आएगी हमारी 1.22 मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम निकाल के देख लेते हैं, अगर IL जो मेरा लिक्विडिटी इंडेक्स है अगर उससे निकालना है तो नीचे तो मेरा IP आता है, नीचे मेरा IP आता है WL माइनस WP, और ऊपर आएगा मेरा जो नेचुरल वाटर कंटेंट है उसमें मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को माइनस करूंगी तो मेरा लिक्विडिटी इंडेक्स मिल जाएगा। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कंसिस्टेंसी इंडेक्स मिल जाएगा, IC की वैल्यू मिल जाएगी। पहले यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, हम WN की वैल्यू को लिखते हैं 32%, WP हमारा 27, और यहाँ पे IP की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 33 निकाली थी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारी, वैसे भी सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये आएगा 0.15 जस्ट फॉर्मूला क्या होता है इसको डिस्कस करने के लिए हमने इसको सॉल्व किया है, वरना हम IT की वैल्यू से डायरेक्टली एक ऑप्शन को चूज करते और आगे बढ़ सकते थे।
तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक तो ये बताना है CH के लिए क्या कंडीशन होगी, दूसरा टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड के क्या आंसर होंगे। कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। पुराने सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। की जो एक्यूरेसी है, टाइम स्पीड मैनेजमेंट है, ये सब गेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग ये लेक्चर एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग जरूर शेयर करेंगे एंड अपना फीडबैक देना जरूर बताएंगे, हमें फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।